सो here we are guys, आपका वापस से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं लोगिज्म गाइस। लोगिज्म आप जानते ही हो, इसका अब हम चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं 562। और ये चैप्टर भी बहुत अच्छा था। मुझे तो अच्छा लगा, आपको वैसे लगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बट हम बिना किसी देर के लेट्स एक्सप्लेन द चैप्टर। हम स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि भाई अपने इंशॉन के बंदे भाग के कहीं वो दादी माँ के जो होटल है वहां पे जाके छुप गए हैं नीचे अंडरग्राउंड। हाँ, तो वही यूनिशॉन के बंदे पूछते हैं दादी माँ वो कहाँ है, वो बंदे तुम्हारे, तो बोलती है यहाँ पे नहीं है। तो इन सब साइड को छोड़ के हम जिग्योंग के खा रहे थे। तो जिग्योंग ना उनकी हेल्प इसलिए नहीं कर रहा होता। फिर फिर वो इसलिए बताता है कि वो इसलिए हेल्प नहीं कर रहा क्योंकि अगर वो उनकी हेल्प करेगा तो पता चल जाएगा कि उस दादी माँ ने उस जगह पे ही छुपा रखे हैं। तो इससे यूजिशोन वालों को कंफर्म हो जाएगा कि दादी माँ उनके संग नहीं है, वो उनके संग कुछ भी कर सकते हैं। जब यूजिशियो जिग्योंग नानबाली यहाँ पे ना रहा है, वो चल रहा होता है बेसमेंट के अंदर। अब बेसमेंट के अंदर वो ना उसे जो बेसमेंट के अंदर जो नल वो क्या बोलते हैं उसे, अंडरग्राउंड सीवेज होता है, उससे कनेक्ट कर रखी है पूरी एरिया। उससे पूरी एरिया कनेक्ट हो रखी है सीवेज के थ्रू बेसमेंट में। तो वो कहीं नहीं आते सकते, इजीली बचते हैं और वो यहीं पे ऐसे ही बच रहे हैं। हम कहीं आगे जाते हैं तो अपना ही वो बंदा भी ये जिग्योंग ना बताता है कि यहाँ की बहुत बुरी हालत हो रखी है और मैं बहुत मेहनत पे ने बचा रहा हूँ ये सब। और हम पता नहीं 10 साल से तो बढ़ते आ रहे हैं इनसे। हाँ हाँ, तो फिर वो हम एक और जगह देखते हैं जहाँ पे वहाँ पे यूजिशोन वाले बंदे आ गए होते हैं। और ये यूजिशोन के पास कितने बंदे हैं तुम गिनो। गिनो भाई, मैं नाम भूल गया सबके। बट ये 3 बंदे, इनके पास 100 की आर्मी है। 3 बंदे इनका 1000 के, कितने बंदे बना रखे हैं यूजिशोन ने भाई। और फिर हमें जिग्योंग के थ्रू पता चलता है कि यहाँ पे इससे पहले भी एक और प्रीवियस किंग है जो चाइना का किंग है। हाँ, और हमें उससे एक और चीज पता चलती है कि जो दो साइड एरिया, एक साइड जिग्योंग नॉर्मल और जो दूसरी साइड जो यूरिशोन का एरिया, वो बहुत सही एरिया। यहाँ पे ये है वो है फलाना इंटिल कॉम सब है भाई। यहाँ पे सब है, किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, तो यू हम वो जिग्योंग ने बताया था कि यहाँ पे एक और किंग था। हाँ, और अपने बंदे भी थे। हम पुराने टाइम में लड़ता है। और देखो गाइस, ये पुराने टाइम से लड़ते आ रहे हैं और ये पुराने टाइम वाला फोटो, इसमें तुम शिहू नहीं लग रहा। ये बंदा शिहू नहीं लग रहा। मैं अभी अलजेंग निशान एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये शिहू नहीं मुझे तो भाई शिहू ही लग गया था पहले टाइम पे। तो मैं नीचे देखा, अच्छा नरेटर बोल रहा है, भाई शिहू नहीं है भाई। गलती से वो हमने कॉपी जीनियस बन गए थे 10th जीनियस हम। तो वो कर लिया था। वही बता रहा होता है ये शिहू नहीं है, तो हम इसको करते हैं। फिर जिग्योंग बोलता है कि हम लड़ते इसका जो प्रीवियस किंग्स था, हमारे इंचॉन का जो मेरे से पहले वाला किंग था, वो मर चुका था। और उसकी एक डॉटर भी थी। वैसे तुम्हें पता है वो कौन है? यही वो जिसे डैनियल से बोलता है। और तो हम ये सब देख रहे थे तो जिग्योंग बताता है और डैनियल पूछता है कि भाई तुम्हारे तो और मेंबर्स भी होंगे, वो सब कहाँ है भाई? तो वो बता, हाँ मेरे पास बहुत मेंबर्स थे लेकिन लेकिन वो सब चले गए, वो सब अब नहीं रहे। और वैसे तुम्हें पता है, मुझे ना पता है यहाँ पे बिल्कुल भी जाना रुकने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी। कुछ जाना है जैसे छोटी पानी फाड़ लेता है मेरी तरफ से पूरी, पर मैं नहीं जा सकता क्योंकि सबको स्पीड से उम्मीद है स्पीड से। सबको सब लोग सोचते हैं कि हमें स्पीड बचाएगी। और हाँ हाँ, हम ये भी मानते हैं कि हम कभी ना कभी तो जीतेंगे ही ना। इसलिए हम चाहे जितनी भी छोटी आर्मी, हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं भाई। इससे भाई मुझे शीनू हान याद आ गया थोड़ा। शीनू हान और सोनजू, इन दोनों बंदों के याद आ गए मुझे भाई। शीनू और सोनजू के ऐसे ही है भाई। एक बंदे तो अपने आप को बेच रहा था, एक बंदे ने अपने आप को इसलिए मारते क्योंकि उसे लगा उसकी गलती है। उन सबको छोड़ो, अगर हम चैप्टर के अब आगे बढ़े तो आगे बढ़े तो हमें क्या दिखता है कि हमें क्या दिखता है कि एक बंदा जिसके पास 2 बॉडीज है, वो अपनी दूसरी बॉडी को अपने कंधों पे लाके चल रहा है। और जब बंदे पूछते हैं कि भाई ये बॉडी क्या भाई, ये कौन है भाई? तो फिर बंदा होता है भाई इस नार्कोलेक्स नाम की बीमारी है, कभी भी सो जाता है, इसे वैसे उठाना मत, जब भी सो कभी भी जानबूझ के मत उठा देना वरना मेरी सेकंड बॉडी का रास्ता चल जाएगा। हाँ, इसे उठाना मत। और ये ही है एलाइड का कैप्टन। तो इसके बाद वैसे भी मैं ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरी हाँ तो उसकी भी हाँ है। तो फिर जिग्योंग ना पूछता है क्या तू मेरी टीम में आएगा? और वो ऐसे पूछता है कि जैसे हाँ नहीं आने वाला डैनियल। पर डैनियल बोलता है बस मुझे यही तो चाहिए था, तेरी अच्छाई, मैं रेडी हूँ, मैं तेरे संग अलायंस बनाने के लिए रेडी हूँ। भाई सब लोग खुश हो जाते हैं कि भाई क्या तगड़ा बंदा है यो ब्रदर, भाई भाईचारा ऑन टॉप। तो हो के अब सीन सब तो होता है और हम आते हैं प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में भाई जे किम और एक दूसरे को देखता हूँ, बोलते हैं हमने अलायंस बना ली है। तूने बना ली? हाँ भाई मैंने बना ली। बड़े भैया आपने बना ली? हाँ मैंने बना ली।
कैसे बोलूं, अरे ये जो शो ये बकवास है, इसकी टीम में मत आई, बहुत बुरा है। अरे लेकिन हमें भाई हमें तो लेकिन वो चाहिए ना, हमें तो आर्मी चाहिए। अरे बड़े भैया आप पागल मत बोलिए, आप हमारे संग आ जाइए बड़े भैया। तो बताइए बड़े भैया आप किसके संग आएंगे? तो युजोन बोलते हैं तो बीच में, तुम दोनों की माँ, तुम दोनों साइड हटो, जी कि सिर्फ तुम बताओ, तुम मेरी टीम में आओगे या नहीं? और डैनियल से पूछता है, बड़े भैया आप हमारी टीम में आ रहे हो या नहीं? और दोनों भाई, जे किम इज इक्वल टू धर्म संकट में पड़ चुका है। जे किम भाई इस साइड जाऊंगा, डैनियल की शॉल से दुश्मनी हो जा रही, इससे कर नहीं सकता। इस साइड जाऊंगा, इसको भी मैंने जुबान दे दी थी, अब मैं क्या करूं, उसकी भैंस की टांग। जो जे किम बोलेगा, डैनियल और यूजिशोन आर रिजेक्ट देम बोथ, मैं दोनों के साइड से नहीं हूँ, मैं थर्ड पार्टी हूँ। पर हाँ, अब मेरे यहाँ पे कुछ थोड़े और प्रिडिक्शन स्टार्ट होते हैं। तो देखो मेरे हिसाब से ना जिग्योंग और यूजिशन मिले हुए हैं और वो मिली भगत से इन सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद का राज करना चाहते हैं। उनके एक और अभी ना इन दोनों के जो यूजिशन का सेकंड नंबर का बंदा है वो है जिग्योंग। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, सेकंड नंबर का यूजिशन का बंदा है जो जिग्योंग है। अभी जिग्योंग फिर नहीं होगा, फिर उसी के साथ पार्टनर होगा। और अभी असली किंग हमें रिवील भी नहीं करा गया, हाफ एस किंग असली जिग्योंग, सॉरी उसका इंशॉन का अभी रियल किंग जो अच्छा है सबसे, वो अभी तक रिवील नहीं करा गया। इट्स जस्ट माई थ्योरी, वैसे बताऊँ पर्सनल थ्योरी है, तुम्हें हेट करना कमेंट्स में कर सकता हूँ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो यही मेरी एक छोटी सी थ्योरी थी, पर वो आएगा, वो बीच में आएगा। हाँ, और उसका शायद रात किसी और को पता चल जाए। और मेरे हिसाब से ना बहुत कुछ होने वाला है इंश्योर का बहुत कुछ होने वाला। बस हमें बस एक बंदा चाहिए, यूआई डैनियल नाम का। बस उसके लिए बस दो रिक्वायरमेंट, एक तो वाइट शर्ट होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर, और दूसरी चेरीगोन। अगर वो चेरीगोन और आ गया ना, वैसे गन एक एक्सेप्शन है, हाँ, अगर चेरीगोन आ गया तो बस हो गया, डन भाई। यूआई डैनियल दिखते रहेगा, तब दिखेगा जब पूरी जगह भसड़ी मच रखी होगी, कोई किसे पेलना, कोई किसे पेलना, कोई किसे पेलना, फिर एकदम से वो इंसान चलता हुआ आएगा रात, लंबी गहरी सांस लेते हुए, सांस को कॉन्सेंट्रेट करते हुए पूरे के पूरे सुनसान एरिया से अकेले चलते हुए आएगा, दो ये बंदों को पीटते हुए हाथ में लेकर। अब वो दो बंदे कौन है वो मैं नहीं जानता, लेकिन दो ही आएगा लेकर, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। हाँ, दो बंदे लेके आएगा, उन्हें छोड़ेगा और सबको देखेगा। जे किम के अलग फटके साइड में हो गए, चेरीगोन लाइक की चेरीगोन तो वैसे वो पहला पड़ा मेरे साथ, एक चेरीगोन होगा और दूसरा मुझे नहीं पता। हाँ, तो एक चेरीगोन होगा। हाँ, यूजिशोन लाइक, अभी ये कौन सा बला आ गया। हाँ, और भी बंदे लाइक, और अपने जैक वास्को और विंचेंट, मेरे हिसाब से ना ये ग्रैंड एंट्री नहीं है, ये एंड एंट्री लेंगे। मतलब जो एंड में सब हार रहे होंगे, ये तीन बंदे एंट्री लेंगे। अब मेरा ऐसा क्यों मानना है, क्योंकि शायद से डैन से बात होने के बाद हमें उसकी बात नहीं दिखाई कि डैन से क्या बात करी होगी। उसके बाद उसने मतलब जो अलायंस बनाई जिग्योंग के संग, उसने अलायंस बनाई जिग्योंग के संग, उसके संग बाद में जब बात हुई होगी डैन ने अपनी सेकंड बॉडी से, परफेक्ट बॉडी से बात करी होगी, तो उसने जेकिन को शायद से ये बोल दिया होगा कि भाई देखो शायद से हमको कुछ बता मत सके, तो तुम बंदे तैयार है ना लड़ाई के लिए, कि कभी भी बुला सकते हैं हम तुम्हें, कुछ भी हो सकता है। अभी हम जानते नहीं कि कौन बुरा कौन अच्छा है, मतलब अभी तो उस हिसाब से डैन के हिसाब से जिग्योंग अच्छा है। वो ये सब जेक को बता देगा, जेक भी लाइक ठीक है ब्रदर हम सब देख लेंगे। वैसे जेक तो पढ़ाई कर रहा है, उसको इस सब चीज में मत घसीट, ठीक है। और अगर ना मुझे सबसे अगर इंशॉन को बचाना है तो सबसे इजी काम है डैनियल का, जिहोंग को भेज दो उधर। डैनियल बोले ना, डैनियल जी जी भाई प्लीज, आप प्लीज चले जाइए, जे सही और जे पूरी पूरी गरीबी मिटा देगा वो इंशॉन की। तो यही मेरी कुछ थ्योरीज और ये सब थी। तो आप कैसी लगी आप बताना, अगर आपको मेरी कोई भी थ्योरी से ऑब्जेक्शन है तो आप प्लीज कमेंट्स में बोल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और एक और बात, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो वो है अल्जाइम जनरेशन वो लोकलिज्म से कनेक्टेड नहीं है। भाई कौन सा करके आए हो, कौन सा करके आए हो, मतलब किस किस हिसाब से? जब रिसेंट चैप्टर में हमें एक पता चल गया कि खुद राइटर ने, ऑथर ने, मतलब जो भी डायरेक्टर ऑथर जो भी राइटर, उसने बोला है एज अ स्पिन ऑफ सीरीज ऑफ द स्पिन ऑफ, मतलब कि उसी के संग आ सकती है वो। और उसमें हमें बहुत बंदे भी दिखाए गए हैं। एक तो मैं आगे पढ़ चुका हूँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉट स्पॉइल नहीं दूंगा, अगर आपको स्पॉइल मिल जाए तो बहुत बुरी बात होगी। बट वो कनेक्टेड है, मैं इतना डालता हूँ इसलिए मैं डाल रहा हूँ, कनेक्टेड नहीं होती तब भी मैं डालता, क्योंकि मुझे स्टोरी लाइन भी बड़ी अच्छी लगी उसकी, और इसी से मेरी थ्योरी भी बहुत ज्यादा सटीक प्रूफ हो रही, और उस स्टोरी को मैं जल्दी लाऊंगा। तो बस आज इतना है, चाहे टेक केयर, टाटा बाय बाय या।